जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 1 जनवरी के दिन। तो गाइज, आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल करें, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें, एंड आपके लव्ड वंस भी। तो इसी वेल विशिंग के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 1 जनवरी के दिन। 1 जनवरी के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए लव का कप लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये हेजिटेट कर रहे हैं। किसी तरह की डाउट था पहले, लेकिन अब क्लियरिटी मिल चुकी है क्योंकि आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे कोई नेगेटिविटी, कोई इल्यूजन था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, एंड आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी, बल्कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर हैं आपके लिए 3, 5, 2, 13, 9, 6 एंड ये 15। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 369 आ चुका है। मैनिफेस्टेशन, कोई मन्नत मांगी है आपके पार्टनर ने या आपने, तो उसके फुलफिल होने के भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। वो एक लीडर की तरह इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, एंड इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ऑब्सेशन दिखाई पड़ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। वे इसे एक टीम वर्क की तरह देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखें फ्यूचर के लिए। आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा है कि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप बने वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी व्यक्ति से कंसल्ट कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर अपनी फैमिली में इस बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को लेकर डिस्कस किया है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ये किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से गाइडेंस ले रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ इनको अच्छा करना है तो उस चीज़ में इनको क्या करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जैसे कुछ ना कुछ एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जब रिलेशनशिप बढ़िया चाहिए तो एफर्ट भी कर रहे हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर के दिल में किसी तरह की उदासी या पछतावा हो सकता है। ओके, कोई पुरानी बात हो सकती है या फिर पास्ट का टाइम हो सकता है जिसमें शायद इन्होंने कुछ गलती की थी, जिसकी वजह से, जो अपनी गलतियों की वजह से खो गया है, जो रिलेशनशिप में लॉसेस हुए हैं, उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। यस, 5 ऑफ कप की एनर्जी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं कि काश ये सब चीज़ें पहले कर पाते, काश इनको पहले अक्ल आ जाती, या फिर काश कोई गलती ये पहले इन्होंने ना की होती। यस, तो फिलहाल बॉटम की एनर्जी जो नाइट ऑफ कप की है, मतलब इनके अंदर हेजिटेशन इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने पास्ट में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए तैयार तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिग्रेट, एक पछतावा, एक अफसोस, दुख, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। 538 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, इनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ रही है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे डेविल आ चुका है। ये पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल ऊपर है एंड ये यहाँ पे डेविल। तो कोई ऐसा है जो किसी से आपने मुंह मोड़ लिया है। कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है। ज़्यादातर तो मुझे आपका कलीग दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सच्चाई आपके सामने आ गई है, जैसे कि आप किसी का सच्चा चेहरा आपके सामने आ गया है। मतलब वो व्यक्ति आपको फूल समझ रहा था,
उसको ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो कुछ भी करता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है किसी गॉसिप के थ्रू या किसी चीज़ की वजह से आपको पता चल गया है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। यस, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेके एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो ये जो पूरा कॉम्बो है, ब्यूटी, एनर्जी, एज कम दिखना, अच्छी ड्रेसिंग होना, रिच होना, वेल्दी होना एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहना। तो ये सब चीज़ें देखिए, कोई है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, जो आपके लिए उल्टी सीधी प्लानिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आपका कोई राइवल है, कोई आपका कॉम्पिटिटर है। अगर आप लोग स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एज काफ़ी कम दिख रही है, या तो हो सकता है कि आप दिखने में काफ़ी कम एज के हैं। तो जो भी कंडीशन है, फिलहाल आपका कोई राइवल है जो बहुत तगड़ा है एंड यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अभी आपकी उस पर नज़र नहीं है, वो आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल चुका है कि ये कौन है एंड इसको इस बात से चिढ़ बहुत हो रही है कि जैसे आप जान कैसे गए। आपको तो इन्होंने बच्चा समझा था कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप इनको समझ चुके हैं। ओके, 15/3/18 की एनर्जी है, मतलब मून की एनर्जी है। तो कोई आपको अंधेरे में रखना चाह रहा था, कोई आपके पीठ पीछे अटैक कर रहा था, कोई पीठ पीछे ही कुछ कर रहा था, जैसे गॉसिप करना, आपकी बदनामी करना, आपको डिग्रेड फील कराना, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब चीज़ें। तो ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, तो इनको लेके आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है आपकी हेल्थ के लिए, तो कोई आपके लिए बैड विश कर रहा है। तो ये वही डेविल है जो आपके लिए बैड विश कर रहा है, जो चाह रहा है कि जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास ये सारा कॉम्बो है, ये सब डेड हो जाए, ये सब खत्म हो जाए। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी ब्यूटी, आपकी मतलब आप एजेड दिखने लगे, इस तरह की गंदी मेंटलिटी है किसी की। कोई बहुत ही घटिया इंसान दिखाई पड़ रहा है। 15/13/28 10 की एनर्जी है, कार्मिक है। 1 की एनर्जी है, मजिशियन भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो अपने आप को सेफ करके रखें, क्योंकि काफ़ी गंदी मेंटालिटी है इनके दिल में। तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं अगर आपने इनको टाइम पे डोज नहीं दी तो। डोज देने का मतलब ये भी है कि अगर इन्होंने कुछ किया है तो फिर इनको राइट टाइम करने की ज़रूरत है। एंड अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपको डाउट है किसी पे, तो उससे अलग हो जाइए, उससे डिटैच हो जाइए। ठीक है, 13/3/16 3/13 भी आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी एंड तो ये मैसेज भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का मेन रीज़न ये डेविल ही है। क्योंकि डेथ की एनर्जी का मतलब एंड ये 16 मतलब टॉवर की एनर्जी है। तो आपने अब तक जो टॉवर देखे हैं, मे बी आप किसी और को समझ रहे थे लेकिन था कोई और, एंड जो था उस पर आपकी नज़र ही नहीं थी। तो इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 2026 आ चुका है, आपके लिए बढ़िया ईयर है। एंड अगर आपने गलती की तो भाई सफ़र तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है 2 ऑफ कप। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग आपके लिए म्यूचुअल हैं। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस लेवल पे ये आपके लिए लव लेके आ रहे हैं, उसी लेवल पे आप भी इनके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं एंड गलतियाँ करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में भी हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अगर ये आपसे सॉरी बोलते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सॉरी मीनिंगफुल है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये वाकई में गिल्टी हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको ईगो दिखाया था, प्राउड में आ गए थे किसी तरह का, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी तो दिख रही है यहाँ पे। यस, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपका मतलब ये इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके मूड को ठीक होने के लिए आप इनको इस लेवल पे समझ पाएँ, इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, तो देखिए 9 ऑफ वैंड्स ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है, आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से डिफेंसिव हैं। ओके, अगर इन्होंने ईगो भी दिखाया है तो ये नहीं चाहते हैं कि उस चीज़ को लेके ज़्यादा कुछ बात हो, क्योंकि आपके पार्टनर अपने में तो गिल्ट फील कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए। ओके, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा डिवोटी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अपने पुराने किसी पेन के कारण, किसी स्ट्रगल के कारण इन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है एंड ये खुद को, ये जैसे हार नहीं मानना चाहते हैं, बस खुद को सेव करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको ईगो दिखाया था या कुछ भी ऐसा किया था, ये पास्ट का कोई वुंड था,
कोई पेन था, किसी से इनका सेपरेशन हुआ था, किसी से कोई डिटैचमेंट हुआ था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया था। अदरवाइज ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में आपको लेके प्यार बहुत ज़्यादा है। 9 to 11 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना भी चाहते हैं एंड खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हैं। 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको लेके ये बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जैसे आपके साथ ये बिल्कुल जैसे बचपन का प्यार होता है, मासूम प्यार, इनोसेंट अटैचमेंट, वो चीज़ इनको फील होता है। ओके, जैसे ये चाहते हैं कि जो पुराना टाइम था वो फिर से वापस आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो सकती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर चुका है। तो 9 6 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बिल्कुल, मतलब पास्ट को जब ये याद करते हैं, उस एनर्जी में जाते हैं, तो जैसे ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं कि मुझे इसी लेवल का प्यार चाहिए, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। मतलब आपको लेके इनका ऑब्सेशन, आपको लेके इनका जुनून बढ़ जाता है। ओके, तो 9 to 11 6 17 स्टार की एनर्जी है। तो स्टार का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं एंड 18+ भी फीलिंग है इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए मुझे। तो देखिए यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे कहा जा रहा है। तो आपसे मना किया जा रहा है कि आपको घमंड नहीं दिखाना है। अब जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आए एंड आपके अंदर प्राउड आ जाए कि मैं तो नहीं करने वाली, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके सच्ची फीलिंग है, कोई भी फेक फीलिंग नहीं है। ओके, जय माता दी।